हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ब्रेसेस को और अलाइनर्स को। आप अगर ब्रेसेस लगवाने वाले हैं, आपके दांत आड़े तिरछे हैं, बाहर हैं या फिर अंदर की साइड हैं, क्राउडिंग है, कोई भी प्रॉब्लम दांतों में है और दांतों को सीधा करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट समझना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेने वाले हैं या चल रहा है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे ब्रेसेस की। ब्रेसेस दो टाइप के होते हैं, एक मेटल ब्रेसेस और एक सेरेमिक ब्रेसेस। उसके बाद आते हैं क्लियर अलाइनर्स। तीनों को हम कंपेयर करेंगे। अपीयरेंस पे कैसे दिखते हैं, टाइम कितना लगता है, कंफर्ट कैसा रहता है तीनों में, मेंटेनेंस की हम बात करेंगे, पेशेंट की डिपेंडेंसी कितनी रहती है और कॉस्ट क्या रहता है, ये तीनों में हम कंपेयर करेंगे। तो अगर स्टार्ट होने वाला है आपका ट्रीटमेंट या कराना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो ब्रेसेस होते हैं, जो वायर वाला ट्रीटमेंट होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक मेटल ब्रेसेस और एक सेरेमिक ब्रेसेस। वायर वाला ही ट्रीटमेंट है, उसके दो टाइप हैं। एक और होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो अंदर की तरफ से लगते हैं। उनकी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये ब्रेसेस है जो दांतों के ऊपर से, बाहर से लगते हैं। और उसके बाद होता है थर्ड है क्लियर अलाइनर्स। तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपीयरेंस की हम बात करें कि कैसे ये दिखते हैं। तो जो मेटल ब्रेसेस है, इसमें अपीयरेंस होता है कि ये पूरे दिखते हैं। मेटल जो है वो दिखता है ऊपर, क्योंकि विजिबल है ये। जो दांत आपके लगते हैं, अच्छा, अगर आप मेटल ब्रेसेस और इनका सारी डिटेल्स और अलाइनर्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अलग अलग भी देख सकते हैं। कॉस्ट का डिफरेंस होगा, काफ़ी पुराना वीडियो था क्योंकि जो ब्रेसेस वाला है, लेकिन आप जो आइडिया आपको चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो ब्रेसेस होते हैं उनमें दो यूनिट होती है। एक ऐसा ब्रैकेट होता है जो आपके दांतों के ऊपर लगता है और उनके बीच से वायर जाता है, सभी दांतों में आपके लगता है। तो जो मेटल ब्रेसेस होते हैं उनमें ये जो बीच वाली यूनिट है जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, और जो वायर है, दोनों ही मेटेलिक होते हैं, मेटल के होते हैं। तो विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं, दूर से भी ये दिखेंगे। दूसरे जो सेरेमिक ब्रेसेस हैं, ये लेस विजिबल हम बोल सकते हैं अगर हम मेटल ब्रेसेस से कंपेयर करें। इसमें जो मैं ये यूनिट की बात आपको बता रहा था, जो बीच में ब्रैकेट लगते हैं, वो सेरेमिक के होते हैं, दांत के कलर के होते हैं, और वायर इसमें सेम ही जाता है। तो अगर दूर से कोई देखता है तो आपको इतना जज नहीं होगा कि ब्रेसेस लगे हैं या नहीं लगे हैं। दोनों ब्रेसेस ही हैं, वायर वाला ही ट्रीटमेंट है। इसके बाद क्लियर अलाइनर्स की हम बात करें तो ये इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जैसे सेरेमिक ब्रेसेस दूर से दिखते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, पता नहीं चलेगा कि आपने पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम की बात करते हैं। अब देखिए, ब्रेसेस हैं तो मेटल ब्रेसेस और सेरेमिक ब्रेसेस दोनों में ही अपीयरेंस का फ़र्क है, टाइम दोनों में सेम लगता है। अब जो टाइम है वो केस के अकॉर्डिंग अलग अलग भी होता है, लेकिन मिनिमम 1 से 2 साल का समय ब्रेसेस में लगता है। जो आपके क्राउडिंग है या जो प्रॉब्लम है वो 6 से 7 महीने में ठीक होने लगती है, दिखने लगते हैं आपको रिजल्ट्स, लेकिन उसको कंटिन्यू करना होता है। अब कुछ केसेस में 2 साल से ज़्यादा का समय भी लग सकता है, मोर देन 2 ईयर्स। ब्रेसेस में 2 से 3 साल तक भी कुछ जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो चलते हैं, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं मिनिमम 1 साल का समय ब्रेसेस में लगता है। इसके बाद जो क्लियर अलाइनर्स हैं, इनमें भी टाइम का ऐसा ही है, केस के अकॉर्डिंग लगभग इसमें भी 1 से 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तीनों में तो जो ब्रेसेस है इनके रिजल्ट्स थोड़ा जल्दी आएंगे अलाइनर्स के कंपैरिजन में। अलाइनर्स के रिजल्ट थोड़ा लेट आएंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रेसेस थोड़ा जल्दी रिजल्ट देंगे, जो अलाइनर से थोड़ा लेट रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं कंफर्ट की, कि पेशेंट को कितना कंफर्ट रहेगा ब्रेसेस में, अलाइनर्स में। तो सेम, अगर हम ब्रेसेस की बात करें, दोनों ही ब्रेसेस में
सेम रहेगा। जो कंफर्ट है लेस कंफर्ट रहेंगे पेशेंट के लिए, ये भी लेस कंफर्ट। कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो लेस कंफर्ट कैसा, स्टार्टिंग के डेज में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाते पेशेंट। कुछ अल्सर्स की प्रॉब्लम आ सकती हैं जो वायर्स लगे होते हैं, कभी अगर वायर निकल गया तो उसको रिपेयर कराने का प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, ये प्रोसेस में है। अगर कभी वायर निकलता है, चुभता है तो आपको रिविजिट करना पड़ता है डेंटिस्ट के लिए, डेंटिस्ट के पास। तो लेस कंफर्ट होता है मेनली स्टार्टिंग के डेज में, जब तक आपको आदत नहीं हो जाती ब्रेसेस की। क्लियर अलाइनर्स मोर कंफर्टेबल होते हैं, इनको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से पहन सकते हैं। तो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ब्रेसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ब्रेसेस में वायर्स होते हैं तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, मेंटेनेंस की बात करें, ओरल हाइजीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। जो दांतों की सफाई हमें करनी रहती है ब्रेसेस के समय, अलाइनर्स के समय, तो इसमें थोड़ा सा कंपेयर करें अगर हम दोनों में ही, तो देखिए अब यहाँ पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं तो अलाइनर्स जो है वो एडवांस ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा इसके जो एडवांटेजेस हैं थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे ब्रेसेस के, अगर हम ब्रेसेस से कंपेयर करें तो जैसे मेंटेनेंस, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें मोर है, दोनों में थोड़ा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वायर लगे हुए हैं, हम खुद समझ सकते हैं। उसे हमें ऊपर से क्लीन करना है, नीचे से क्लीन करना है, इंटरडेंटली क्लीन करना है, और अच्छे से हमें ये करना ही है। इसमें जो ओरल हाइजीन है इस पर लेस मेंटेनेंस रहेगा, कम रहेगा। ब्रेसेस को, सॉरी अलाइनर्स को आप निकाल लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, टूथ को आप क्लीन कर लीजिए और वापस से आप पहन लीजिए क्लियर अलाइनर्स। तो मेंटेनेंस कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा रहता है अलाइनर्स के कंपैरिजन में। अब हम बात कर रहे हैं पेशेंट डिपेंडेंसी की। पेशेंट डिपेंडेंसी का मतलब कि पेशेंट में कितना डिपेंड रहना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, ये बात ध्यान से आपको समझनी है। देखिए मेटल ब्रेसेस और सेरेमिक ब्रेसेस, दोनों ही ब्रेसेस में पेशेंट डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेस। समझाता हूँ मैं आपको कैसे, मतलब क्या है इसका। मतलब कि पेशेंट कितना इसको वेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, ये डिपेंडेंसी कम रहेगी। इसमें रिजल्ट्स जल्दी आएंगे ब्रेसेस में। लेकिन क्लियर अलाइनर्स के लिए जो पेशेंट डिपेंडेंसी है मोर है। पेशेंट को, क्योंकि वो खुद से निकाल सकते हैं तो डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब उनको खुद से पहनना पड़ेगा। अगर ट्रीटमेंट, अगर वो सही से नहीं पहनते हैं, कम से कम 22 घंटे पहनना होता है, तो अगर वो नहीं पहनते हैं तो फिर डिले होते जाएगा ट्रीटमेंट। इसीलिए ये डिपेंडेंसी की बात करें। अब इसमें ब्रेसेस हैं, वायर हैं, ये तो लगा ही दिए हुए हैं, तो पेशेंट डिपेंडेंसी नहीं है। डॉक्टर्स जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं, तो इसमें पेशेंट डिपेंडेंसी रहती है अलाइनर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं मेन कॉस्ट की। तो देखिए जब भी मैं कॉस्ट की बात आपको बताता हूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ कि ये सभी क्लिनिक में और जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाए वो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेटल ब्रेसेस हैं लगभग 20 से 25 हज़ार के अंडर में लग जाते हैं। अब कुछ जगह में ये भी ज़्यादा होते हैं। आप कमेंट, जो पिछले वीडियो हैं उसमें आप लोगों ने कमेंट करके बताए हुए हैं कि कुछ जगह पे मेटल ब्रेसेस का भी 35-40 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार तक मेटल ब्रेसेस का ही है। आप लोगों ने ही ये कमेंट करके बताया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह, लेकिन मिनिमम 20 से 25 हज़ार में मेटल ब्रेसेस। सेरेमिक ब्रेसेस की हम बात करें 25 से 50 के तक, ये भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग जगह पर। और अलाइनर्स ट्रीटमेंट की हम बात करें मेनली, तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। क्योंकि अलाइनर ट्रीटमेंट जो है ये 1 से 1.5 लाख का ट्रीटमेंट है। कॉस्टली होता है, पहले इससे भी ज़्यादा कॉस्ट इसका होता है, लेकिन जो एक ट्रू फोर्स क्लियर अलाइनर्स की मैंने आपको बताई हुई थी, आप वो देख सकते हैं। ये लगभग आपको जो सेरेमिक ब्रेसेस है इसके कॉस्ट में हो सकता है। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग आपका कॉस्ट होगा, लेकिन लगभग जो 50 के या इससे कम अगर नॉर्मल केसेस हैं तो
25 से 30 हज़ार के अंडर में कंप्लीट हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं कि सेरेमिक ब्रेसेस के उसमें कंप्लीट हो सकता है जो क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट है। तो ये ब्रेसेस और अलाइनर्स का कंपैरिजन था। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।